चक्कर आने के क्या-क्या कारण हैं? तो इसमें मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो पेरिफेरल वर्टिगो मतलब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और दूसरा सेंट्रल वर्टिगो मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको चक्कर आ सकता है। तो सबसे पहले कान से रिलेटेड की अगर हम बात करें तो कान का जो इनर ईयर है, जो लास्ट अंदर वाला जो पोर्शन है कान में, उसमें जो फ्लूइड में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको चक्कर आ सकता है। या ये फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए या उसके अंदर जो जो इनर ईयर को सप्लाई करती है वो चेतातंतु को अगर उसमें सूजन आ जाए या कान की कोई सर्जरी हो, ये पेरिफेरल वर्टिगो के कॉमन रीज़न है। इस ये 4 रीज़न में से पोजिशनल वर्टिगो, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बीपीपीवी बोलते हैं, बिनाइन पैरोक्सिसमल पोजिशनल वर्टिगो, ये सबसे कॉमन है। ये इसकी खासियत ये है पोजिशनल वर्टिगो की कि जैसे ही आप अपना हेड मूवमेंट करते हो, लेफ्ट राइट या अप डाउन, या बैठ के खड़े होते हो, लेट के खड़े होते हो, तुरंत आपको चक्कर आने लगेगा। ये चक्कर थोड़ी सेकंड से थोड़ी मिनट तक रहते हैं। ये आपको दवाई और एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। तो ये पेरिफेरल वर्टिगो के कॉमन रीज़न है। अब मैं सेंट्रल वर्टिगो की बात करूँ, मतलब आपका ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आना, मतलब ब्रेन में खून कम पहुँचना। इस तरह के स्ट्रोक के पेशेंट को चक्कर के साथ सिर में दर्द होना, डबल विज़न होना, फेशियल पैरालिसिस होना, बोलने में दिक्कत होना या अपना लेफ्ट या राइट साइड पैरालिसिस हो जाना, एक हाथ को पेशेंट ऊपर नहीं कर पाता है, जो भी साइड पैरालिसिस है, ये कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम्स है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर है या पेशेंट माइग्रेन का पेशेंट है, जिसको स्पेसिफिकली वेस्टिबुलर माइग्रेन का पेशेंट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम का एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है या हेड इंजरी, तो ये सारे कॉमन रीज़न है सेंट्रल वर्टिगो के। दूसरे भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाना, आपका शुगर लेवल कम हो जाना, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाना जिसको एनीमिया बोलते हैं, या हार्ट के वाल्व का कोई आपको प्रॉब्लम है, आपको डिहाइड्रेशन है या कोई दवाई से आपको चक्कर आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग से भी आपको चक्कर आ सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस खास करके गर्दन की कोई नस दब रही हो या हड्डी घिस गई हो गर्दन की, उससे भी आपको चक्कर आ सकते हैं। हालांकि ये रेयर कंडीशन है और एंजाइटी रिलेटेड भी चक्कर आ सकता है। तो ये सारे कॉमन रीज़न हैं चक्कर आने के। अब यहाँ पे आपको सेंट्रल वर्टिगो, ब्रेन से रिलेटेड जो वर्टिगो है, और जो पेरिफेरल वर्टिगो मतलब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जो चक्कर आता है, उसको डिफ्रेंशिएट आप इजीली कर पाओ, इसकी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सेंट्रल जो वर्टिगो होता है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके जो चक्कर आते हैं वो या ज़्यादातर नॉन पोजिशनल होते हैं, मतलब उसका पोजीशन से कोई लेना देना नहीं। आप बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, लेटे हो तो भी ये चक्कर आएंगे, थोड़ी मिनट से लेके थोड़े घंटों तक आएंगे। इस तरह के चक्कर में ज़्यादातर आपको चक्कर के साथ सिर में भारीपन, डबल विज़न, फेशियल वीकनेस है, फेशियल पैरालिसिस, लेफ्ट साइड या राइट साइड पूरा पैरालिसिस, या बोलने में दिक्कत आ सकती है। पेरिफेरल वर्टिगो की हम बात करें, मतलब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे इनर ईयर में जो फ्लूइड होता है वो डिसबैलेंस हो जाए, तो ये कॉमनली बीपीपीवीएस में सबसे कॉमन रीज़न है, पोजिशनल वर्टिगो जिसे बोलते हैं। इस तरह का जो है वो पोजीशन से रिलेटेड, जैसे ही नाम है, पोजीशन चेंज करते हो तो चक्कर आएगा आपको, बैठ के खड़े होते हो, लेट के खड़े होते हो या सडन हेड मूवमेंट करते हो तो आपको चक्कर आएगा। इस तरह के चक्कर थोड़ी सेकंड से लेके थोड़ी मिनट्स तक आएंगे आपको, और इस तरह के चक्कर में ज़्यादातर आपको कान में रिंगिंग सेंसेशन, घंटियाँ बजना, कान में भारीपन लगना या सुनने की कान की क्षमता कम हो जाती है। तो ये कॉमन इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। पूरा वीडियो देखना है, नीचे यूट्यूब पे मेरी वीडियो की लिंक प्रोवाइड की गई है वर्टिगो के बारे में पूरे वीडियो की। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दूसरे फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड करें और यूट्यूब में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।